राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे बंजारे और काले जादू की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में कुछ बंजारे आकर रहने लगे थे, क्योंकि जमीन काफी खाली पड़ी हुई थी खेतों की, और उसी खेतों पर जो बंजारे अपना डेरा डालकर रहते थे। बंजारों का जो मुखिया था वह काफी तंत्र मंत्र किया करता था। उसे टोने टोटके करने और मंत्र सिद्धि करने में वो लगा रहता था। उसी गांव में जो उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि मुखिया अपने जो बंजारों से मिलकर रहते हैं, इनमें एकता बहुत होती है और कुछ बंजारे भी मुखिया का साथ देते थे। मुखिया रात को 2 बजे के करीब जो एक कंकाल लेकर आता था और उसके पास बैठकर और अग्नि जलाकर वह कुछ मंत्र सिद्ध किया करता था। अब बंजारों के कबीले में एक औरत थी जो गर्भवती थी। 9वें महीने उसने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन 1 महीने का उसका जब बेटा हुआ तो वह उसका बेटा कबीले से गायब हो गया। अब वह बहुत परेशान थी कि आखिर उसके बेटे को कौन ले गया। पूरे कबीले में भगदड़ मच गई कि बच्चा गायब हो गया। काफी खोजबीन की गई, क्योंकि चारों तरफ जंगल था। तो कबीले वालों ने सोचा कि जरूर कोई जंगली जानवर बच्चे को उठाकर ले गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। कबीले का जो मुखिया था उसने ही उस बच्चे को अगवा करवाया था, वह भी उस बच्चे के पिता की मर्जी से। और रात के समय उस बच्चे की उसके पिता की मर्जी से जो कबीले का मुखिया था उसने उस बच्चे की बलि दी थी, क्योंकि जहां बंजारों का डेरा था उसके पास में ही एक बगीचा था और उस बगीचे में काफी धन जो जमीन में गढ़ा हुआ था। उसके लिए ही मुखिया जी जो कबीले के थे वो अपने लिए तंत्र मंत्र सिद्ध कर रहे थे, ताकि उस जो खजाने को वो बाहर निकाल सकें। अब उन्होंने उस बच्चे की बलि दे दी, क्योंकि बलि देने के 15-20 दिन के बाद वह खजाना अपने आप बाहर आना था। अब 15-20 दिन तक जो कबीले का सरदार को जो उसका इंतजार करना था, इसलिए वह इन 15-20 दिनों में अपने तंत्र मंत्र की शक्ति को बढ़ाने लगा। और धीरे धीरे जो वह समय आ गया जब खजाना धरती से बाहर आने वाला था। समय पूरा होते ही मुखिया जी उसी दिन रात के 2 बजे जो बगीचे में पहुंच गए। अचानक से कुछ हिस्से की जमीन जो अंदर धंसने लगी और उसमें से राजा महाराजाओं के समय का एक बड़ा सा मटका जो कि हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था, अपने आप बगीचे के जो उस खड्डे में से बाहर निकला और चारों कोनों में वो घूमने लगा। उसमें क्योंकि उस खजाने को नर बलि देने की वजह से अब वह खजाना जीवधारी बन गया था। जैसे ही कबीले के मुखिया ने उस घड़े में हाथ डाला, वैसे ही उसमें से एक काला बिच्छू निकला और उस बिच्छू ने मुखिया को डंक मार दिया। और अचानक से ही जो मुखिया की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वह खजाना तो वापस उस धरती के अंदर समा गया, और इधर जो मुखिया जी थे वो जो बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर पड़े। सुबह कबीले वाले ने देखा कि मुखिया जी गायब हैं। जब उन्हें ढूंढा गया तो वो बगीचे के पास बेहोश पड़े हुए थे। सारे कबीले वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ गांव के लोग भी आ गए और जब मुखिया जी को उठाकर वो कबीले में लेकर गए, वहां पर बिच्छू झाड़ने का मंत्र पढ़कर उन्हें ठीक करने की कोशिश की गई,
धीरे धीरे मुखिया जी को होश आया, पर अब उन्हें एक आंख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कबीले वाले बंजारे बहुत डर गए और सोचने लगे, क्योंकि बिच्छू के काटने से आंखों की रोशनी तो जाती नहीं है, ऐसा मुखिया जी के साथ क्या हो गया है। फिर गांव वाले मुखिया जी से पूछने लगे, बाबा तुम रात के समय वहां बगीचे में क्यों गए थे? मुखिया जी कहने लगे, अरे भाइयों, मैं उस बगीचे में गया था क्योंकि वहां पर एक चुड़ैल का साया है। क्योंकि मैं काफी दिन से कुछ महसूस कर रहा था, पूजा पाठ करता हूं तो विघ्न आ जाता था पूजा में, इसलिए मैंने वहां पर खुद जाकर सोचा कि कुछ तो कारण है, मुझे खुद देखना चाहिए। और जब मैं वहां बगीचे में गया तो मैंने देखा वहां पर एक चुड़ैल का साया है। अब मैंने कुछ पूजा पाठ की ताकि उसको मैं कैद कर लूं, पर उस चुड़ैल ने मुझ पर ही हमला कर दिया और इसलिए मेरी आंख की रोशनी चली गई। गांव वाले चुड़ैल की बातें सुनकर डर गए, क्योंकि पहले इतने पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, गांव के सीधे साधे भोले भाले लोग थे। सो मुखिया जी की बातों में आ गए, क्योंकि मुखिया जी ने ऐसा जानबूझकर कहानी घड़ी थी, क्योंकि वो खजाना अब दिखने लगा था। क्योंकि अगर कोई भी गांव वाला उधर बगीचे की तरफ जाता और उस खजाने को देख लेता तो मुखिया जी के काम में बाधा आती, इसलिए उन्होंने गांव वालों को झूठी कहानी सुना दी थी, जिससे कोई भी उस बगीचे की तरफ ना जाए। अब मुखिया जी सोचने लगे कि बलि देने के बाद भी वो उस खजाने को क्यों नहीं हासिल कर पाए थे, और वो बिच्छू हो ना हो वो उस खजाने का रखवाला है और उसकी रखवाली करता है। अब मुखिया जी तो किसी भी कीमत पर उस खजाने को हासिल करना चाहते थे, इसलिए मुखिया जी ने एक हफ्ते तक आराम किया, और जब उनकी सेहत में थोड़ा सुधार हुआ तो वो एक हफ्ते के लिए अपनी तंत्र समाधि में लीन हो गए, जिसमें वो काल देवता को प्रसन्न करके उस खजाने को निकालने की तरकीब पूछना चाहते थे। एक हफ्ते की कठिन तपस्या करने के बाद आखिरकार काल देवता मुखिया जी के सामने प्रकट हो गए। तभी मुखिया जी ने अपनी सारी कहानी उन्हें बताई। फिर काल देवता ने मुखिया जी को बताया कि यह कोई आम खजाना नहीं है जिसे जमीन खोदकर आसानी से निकाल लिया जाए। यह एक जीवधारी खजाना है जिसकी रखवाली एक चमत्कारी बिच्छू को सौंपी गई है, और ये कोई हजारों साल से इस खजाने की रखवाली कर रहा है। तुम्हें उस बिच्छू को अपने मंत्रों के द्वारा खत्म करके एक छिपकली को उसका रखवाला बनाना होगा, तब तुम उस खजाने के मालिक बनोगे। तब तुम जब चाहो ये खजाना ले जा सकते हो। इतना कहकर काल देवता गायब हो गए। गांव की औरतें उसे ये सब करता हुआ जो देख रही थी, क्योंकि वो खेत पर काम करने जाती थी, और उनमें से एक औरत जो किसी काम से जो उधर की तरफ निकली थी, पर वो सुन नहीं पाई कि वो क्या और किससे बातें कर रहा है, जिसकी वजह से उस औरत को उस खजाने की कोई भनक नहीं लगी। अगले दिन ठीक रात के 2 बजे मुखिया जी उस बगीचे के लिए निकले, क्योंकि इस समय वो खजाना जमीन से निकलता था और इस खजाने को मुखिया जी अपना बनाना चाहते थे। लेकिन मुखिया जी वहां पर काफी देर इंतजार करते रहे। आज खजाना जो उन्हें दिखाई नहीं दिया, वो मुखिया जी अब अपनी तंत्र साधना से पता लगाने लगे, तो उन्हें पता चला कि उनके छूने की वजह से, यानी कि स्पर्श करने की वजह से वो धन जो लोप हुआ है, अब जब उसका समय होगा तभी वह खुद ब खुद दिखाई देगा। अब वो लुप्त हो गया है,
इसलिए दिखाई नहीं देगा। और यह सब उस चमत्कारी बिच्छू की वजह से हुआ है, जो सदियों से उस खजाने की रखवाली कर रहा है। इतने में ही सब गांव वाले उस बगीचे में आ जाते हैं और मुखिया जी को पत्थर से मारने लगते हैं, क्योंकि जो वो औरत थी उसने मुखिया जी की बातें गांव वालों से कह दी थी। अब गांव वालों ने, औरत ने जो गांव वालों को कहा था कि उसे कुछ सुनाई तो दे नहीं रहा था, उसने कहा कि वो जरूर कुछ ऐसी तंत्र विद्या कर रहा था। उसकी हरकतें जो उसने गांव वालों को बताई तो गांव वाले आक्रोशित हो गए और उस मुखिया को मारने पर उतारू हो गए। जब उन्होंने उस मुखिया पर पत्थर बरसाए तो उसकी वजह से उस मुखिया की मृत्यु हो गई और उसके जो बंजारे वाले लोग थे कबीले के, वो भी गांव छोड़कर भाग गए। अब सारे कबीले वाले गांव से दूर चले जाते हैं किसी और गांव में, और कबीले वालों के आपसी सहयोग से जो अब लाखन को मुखिया बना दिया जाता है। लाखन कोई और नहीं होता, वही होता है जिसके बच्चे की बलि दी गई थी, क्योंकि वह मुखिया के बहुत ही करीब था। अब मुखिया की मौत को धीरे धीरे समय बीत गया और 6 महीने हो गए। एक दिन अचानक लाखन को सपना आया और वो घबरा कर उठ गया। और घबराए भी क्यों नहीं, क्योंकि उसके सपने में कोई और नहीं, कबीले का मुखिया ही रहता था, जो काफी भयानक रूप में दिखाई देता था। लाखन को लगता कि शायद ये उसका कोई वहम होगा। फिर वह उठकर पानी पीकर सो गया। अगले दिन रात को लाखन को फिर वही सपना सताने लगा और इस बार मुखिया ने सपने में कहा, मेरी अकाल मृत्यु हुई है लाखन, जिसकी वजह है गांव वाले। उस पूरे गांव को तबाह कर दे लाखन, वरना मैं इस पूरे कबीले को खत्म कर दूंगा और तेरे पूरे परिवार को भी। लाखन की नींद खुल गई और कुछ देर बाद मुखिया उसके सामने दिखाई देने लगा और उसे कहने लगा, तुझे समझ नहीं आता क्या? मेरी आत्मा जो बदले की प्यासी है और उस खजाने की भी प्यासी है। मुझे वो खजाना हासिल करना है। मेरा शरीर तो मृत है पर मेरी आत्मा नहीं मरी है। अब लाखन कहने लगा, पर मुखिया जी, ये सब मैं नहीं कर सकता, मुझे पूरी विद्या का ज्ञान नहीं है। मुखिया जी कहने लगे, हाँ लाखन, मैं जानता हूँ, इसीलिए तो आया हूँ। मुझे एक मृत शरीर चाहिए जिसमें मैं फिर से जी पाऊंगा। लाखन कहने लगा, मुखिया जी, यह आप क्या कह रहे हैं? मुखिया जी कहने लगे, लाखन, जितना मैं कह रहा हूं उतना कर। लाखन के मुंह से खून निकलने लगा मुखिया के घूरने से ही, और मुखिया इतना कहकर गायब हो गया। अब तो लाखन समझ गया था कि अकाल मृत्यु की वजह से मुखिया की आत्मा उस खजाने को भूली नहीं है, क्योंकि उसकी यह इच्छा अधूरी रह गई थी। और मुखिया कोई मामूली तांत्रिक तो था नहीं, उसने तो कुल काल देवता को प्रसन्न किया था। इसलिए मरने के बाद वो एक खतरनाक आत्मा है, जो किसी भी जो राक्षस से कम नहीं है, ब्रह्म राक्षस की तरह है। इसलिए लाखन भी सोच में पड़ गया कि अगर वो उसकी बात मान लेता है तो थोड़ा बहुत खजाना उसे भी मिल जाएगा, जिससे उसके बीवी बच्चे और कबीले वाले सुख से अपने दिन गुजार पाएंगे। अगर वह मुखिया की बात नहीं मानेगा तो खुद की और पूरे कबीले वालों की जान गंवा बैठेगा। लाखन सोच में पड़ गया कि आखिर करे तो वो क्या करे। अब लाखन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अगर वो मुखिया जी की बात ठुकरा देगा तो सबकी मृत्यु का कारण बनेगा, क्योंकि आसानी से तो मुखिया की आत्मा अब लाखन का पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। अब लाखन रात को साधना में लग जाता
और किसी तरह मुर्दा घर से गड़ी हुई लाश उठा लाता। जैसे जैसे मुखिया की आत्मा उसे बताती, लाखन ठीक उसी तरह करता रहता। करीब 3 दिन बाद उस लाश से बदबू आने लगती। चौथे दिन रात को 2 बजे के करीब उस मुर्दा शरीर में मुखिया की आत्मा आ जाती और उसकी आंखें लाल खूनी रंग की हो जाती। उसे देखकर डर भी लगता था लाखन को, लेकिन वो सहम कर चुप बैठा रहता। तो जो मुखिया था कहता था, शाबाश लाखन, तूने मुझे फिर से जिंदा किया है, इसका इनाम तुझे जरूर मिलेगा। लाखन यह सुनकर खुश हो गया, क्योंकि लाखन भी तो लालची ही था। अब दोनों मुखिया और लाखन मिलकर साधना करके उस धन को निकाल लेते हैं। लेकिन अब मुखिया की आत्मा चांडाली हो गई थी। मरने के बाद भी जीने की लालसा में वो एक एक करके कबीले वालों की बलि देने लगा। कि अब जो लाखन था वो परेशान था, क्योंकि कहीं भी जो जो भी हो रहा था शुरुआत तो उसी से हुई थी, उसकी वजह से ही हुई थी। यह सोचकर लाखन बहुत रोता था और रोते रोते काल भैरव के मंदिर में चला जाता है और कहता है, हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, जिसको सुधारने के लिए मेरे पास कोई इलाज नहीं है। हे प्रभु, मुझे रास्ता दिखाइए। हे भगवान, इस तरह तो यह मुखिया की आत्मा जो मुझे बर्बाद कर डालेगी, मेरे पूरे कबीले को खत्म कर देगी। क्योंकि जो लाखन था वह रोज मुखिया से छिपकर मंदिर जाता था और भगवान से माफी मांगता था। एक दिन वो रोते हुए अपना सिर पत्थर पर मार रहा था कि उससे बहुत बड़ा पाप हो गया, वह इस पाप से कैसे उबरेगा। वह सोचने लगा कि उसे अपने प्राण दे देने चाहिए, ऐसे जीवन से तो अच्छा उसे मर जाना चाहिए। यह सोचकर लाखन अपने सिर को पत्थर पर बार बार पटकने लगा। तभी वहां पर जो उस कबीले का मुखिया, जो कि उससे भी पहला मुखिया था, वो प्रकट हुआ और मरने के बाद जो उस मुखिया के, तब यह पापी मुखिया चुना गया था। वह जो पहले मुखिया थे उनकी आत्मा बहुत महान थी। उन्होंने बताया कि लाखन, मेरी प्राण अचानक नहीं गए, मेरी मौत अचानक नहीं हुई। मुझे धोखे से मेरे खाने में जहर मिलाकर मारने वाला और कोई नहीं, यही मुखिया था। तुमने उसे वापस शरीर देकर बहुत बड़ी भूल की है लाखन। अब उसको सिर्फ खजाने का लालच नहीं है, अब उसे राक्षसी ताकतें चाहिए। लाखन बोला, मुखिया जी, मैं उसे जान से मार दूंगा। पहले मुखिया की आत्मा बोली, लाखन, कितनी बार मारोगे, वो तो पहले से ही मरा हुआ है, उसे मारना कोई आसान बात नहीं है बेटा। और उसने अपनी जान तुम्हारे दाहिने हाथ में कैद की है। जिस समय तुमने तंत्र से उस मुर्दे को जागृत किया था, उन्हीं हाथों में उस दुष्ट ने अपनी जान कैद कर दी थी। लाखन बोला, तो अब क्या करें मुखिया जी, आप मेरे गुरु समान हैं, आप ही कोई रास्ता दिखाइए। तब पहले वाले मुखिया जी बोले, लाखन, तुम महाकाली की साधना करो, उन्हें आमंत्रण दो कि तुम्हारे शरीर में वो प्रवेश करके उस पापी का सर्वनाश करने आए, और जब वो तुम्हारे शरीर पर अपनी छाया भी डालेंगी तो उनके हाथ में जो शस्त्र हैं तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। देवी के स्पर्श से ही उस पापी का शरीर जलने लगेगा और उस मृत शरीर पर माँ काली ही विजय पा सकती हैं, क्योंकि अब तो वह मुखिया जो बहुत ही दुष्ट आत्मा है और बहुत ताकतवर बन चुका है। जैसे जैसे लाखन को पहले वाले मुखिया जी बताते गए,
वैसे ही लाखन करता गया। इतना तो लाखन भी जान चुका था, अगर इस बात की खबर मुखिया जी को पता चली तो वो उसे जान से मारने में 1 मिनट भी नहीं लगाएगा। इसलिए लाखन अपनी साधना के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढना चाहता था। काफी ढूंढने के बाद कबीले से 10 कोस दूर एक हजारों साल पुराना देवी का मंदिर था। इससे ज्यादा पवित्र जगह लाखन को और नहीं मिल सकती थी। इसलिए लाखन साधना करने के लिए उसी पुराने देवी के मंदिर में बैठ गया। धीरे धीरे साधना करते हुए उसे 3 महीने बीत गए, पर अभी तक माँ काली प्रकट नहीं हुई थी। इस बात की खबर अब मुखिया जी को हो जाती है और वो लाखन को जान से मारने के लिए ढूंढने लगता है। जब वो गांव के आसपास नहीं दिखता तो मुखिया अपनी तंत्र शक्ति से एक समय चक्र बनाता है, जिसमें उसे सब शीशे की तरह दिख जाता है और वो उसी ठिकाने की तरफ चल पड़ता है जहां पर लाखन जो तपस्या कर रहा था। कुछ देर में ही वो जो पापी मुखिया वहां पहुंच जाता है। जैसे ही वह दुष्ट मुखिया मंदिर में घुसने की कोशिश करता है तो उसे एक जोरदार झटका लगता है। वह मंदिर से कुछ 30-40 फीट दूर जाकर गिर जाता है। अब उस दुष्ट मुखिया को समझ आ जाता है कि जब तक लाखन इस मंदिर के अंदर है तब तक वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब वह मुखिया कबीले वालों को उस मंदिर के पास लाकर उन्हें मारकर शैतान को खुश करने की बात कहता है। जैसे ही वो हंसिया उठाता है मारने के लिए, उसका हाथ आगे नहीं बढ़ता। यह शक्ति थी लाखन की साधना करने से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही थी, उसकी शुद्धता की वजह से उस पवित्र स्थल पर वह पापी मुखिया यह सब करने में असफल हो रहा था। उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। जो लाखन था अपनी आंखें खोलकर अपना हाथ काट देता है और काली माता के चरणों में अर्पण कर देता है, जिससे उस दुष्ट मुखिया की आत्मा की जान उसके हाथ में कैद थी। ऐसा करने से वह दुष्ट आत्मा छटपटाने लगती है, पर उस पर कोई खास असर नहीं होता है। अपना हाथ कटने की वजह से लाखन मूर्छित हो जाता है। तभी मुखिया उसे अपनी शक्तियों से उसके शरीर को बाहर लाने की कोशिश करता है। तभी अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं। उस तूफान से निकलती है स्वयं माँ काल रात्रि माँ काली, जिसे देखकर वो दुष्ट मुखिया की जो राक्षस का रूप धारण कर लेता है। तो वह दुष्ट आत्मा जो मुखिया की होती है तो कहती है, ओ तो तू आई है इसे बचाने, अब तू भी मारी जाएगी। तुझे अंदाजा नहीं है मैं कितना शक्तिशाली हूँ। जैसे ही इतना कहकर मुखिया जो काली माँ की ओर हाथ बढ़ाता है, वैसे ही माँ उसका सर धड़ से अलग कर देती है और उसके आधे धड़ पर पांव रखकर उसके 2 टुकड़े कर देती है। मुखिया का शरीर जलकर राख हो जाता है। सभी गांव वाले यह दृश्य देखकर दंग रह जाते हैं और माँ काली की जय जयकार करने लगते हैं ताकि वो शांत हो जाएं। माँ लाखन की ओर देखती हैं। उनके मात्र देखने भर से ही लाखन का हाथ जुड़ जाता है और वो होश में आ जाता है। होश में आते ही लाखन माँ काली के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगता है। अब माँ काली उसे माफ कर देती है और अंतर्ध्यान हो जाती हैं। उस दिन के बाद से सारे कबीले वाले उस मंदिर के पीछे रहने लगे और वहीं पर अपना गुजर बसर करने लगे। वो धन जो मिला था वो जो लाखन ने सारे कबीले वालों में बराबरी से बांट दिया था। अब सारे कबीले वाले खुश थे। इंसान की लालच उसे कहां से कहां ले जाती है। पहले मुखिया अपने गुरुजी को
लालच के लिए उसे जहर देकर मार देता है, फिर खुद मुखिया बन जाता है और फिर लालच के खजाने में एक रूहानी ताकत का अंत होता है, जिसे भगवान ने कहा है कि लालच करना बुरी बात है। और जो लालची लोग होते हैं, दुष्ट होते हैं प्रवृत्ति के, जिनकी सोच गंदी होती है, मरने के बाद भी अधिकतर लोगों की मुक्ति नहीं हो पाती है, वो इसी तरह शैतान बन जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।